हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन नीति 2021 में किए गए संशोधन के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको एक बार पहले भी झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसमें क्या है, आपका अभी वर्तमान में 4 नए संशोधन किए गए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने जहां पर भी नोट्स बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो पीडीएफ मैंने आप प्रोवाइड करा दिया था। आप उस पीडीएफ में जहां पर भी करेक्शन प्रिंट आउट अगर निकाला है वहां पर आप करेक्शन कर लेंगे, या फिर मैं कहता हूं आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसमें जो है हम लोग आपका 4 नए संशोधन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज़, आप लोग जो है झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोमोशनल पॉलिसी और झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने सुबह के वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि झारखंड सरकार एम कर रही है कि झारखंड में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे बूस्ट किया जाए। तो बूस्ट कैसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स झारखंड में हो। तो इसी को लेकर आपका एक ड्राफ्ट बनाया गया आपका, और ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए आपको कैबिनेट को भेजा गया, और कैबिनेट से ये जाता है आपका वित्त मंत्रालय के पास। अब वित्त मंत्रालय ने अभी तक के लिए 4 में ऑब्जेक्शन रेज किया है, और उसका जो है पॉसिबल सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो उन पे हम लोग पढ़ेंगे, और हो सकता है ये फ्यूचर में ये काउंट इंक्रीज हो जाए जब तक ये फाइनली आपका झारखंड गैजेट में पब्लिश होके आता है। एक एक करके हम लोग वो सब पढ़ते रहेंगे, ताकि जब ये आपका झारखंड गैजेट में पब्लिश होके आए आपके लिए कोई नया टर्म नहीं रह जाए। आप काफ़ी फैमिलियर हो चुके रहेंगे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोमोशनल पॉलिसी से। तो जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा दिमाग लगाने की उस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से जेपीएससी के क्वेश्चंस को इसमें डील कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किया गया वो आपका एजुकेशन सेक्टर में है, पहले उसे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सुबह इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, लेकिन सिर्फ 2 ही बुलेट पढ़ाया था। इसमें 4-5 और बुलेट है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पहले तो समझ लेते हैं क्या इसमें संशोधन किया गया है। तो उस समय क्या था आपका, जब कभी भी आपका जब इस्टेब्लिश किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के लिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जब इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, तो उस समय प्रोविज़न क्या किया गया था आपका कि उसी समय उस इंस्टीट्यूशन को 25 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान था। लेकिन अब क्या किया गया, सरकार ने बोला कि ठीक है आपको 25 करोड़ तो दिया जाएगा अधिकतम, लेकिन ये जो है आपको स्थापना के समय नहीं दिया जाएगा। एक बार आपका इंस्टीट्यूशन चल पड़ेगा, उसमें एडमिशन्स होने लगेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या वो केंद्र सरकार के मानकों पर खड़ा उतरता है, और अगर उतरता है तो उसकी नैक रेटिंग क्या है। ये सब अगर आप कॉलेजेस में हैं तो आपको पता होगा कि नैक टीम विजिट करती है, NASC जो टीम हम लोग कहते हैं, फिर वो रेटिंग देती है कि कितना अच्छा खराब, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब रेटिंग दी जाएगी, अब क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको ये अनुदान मिलेगा कि नहीं, ये तय किया जाएगा। ये सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुझाव दिया। अब ये क्यों दिया इसे भी समझिए आप, प्रेजेंट एरा से इसे जोड़कर देखिए। अभी क्या आपका 3 मेडिकल कॉलेजेस है, जो मैंने आपको सुबह भी समझाया था, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हो। तो क्या है आपका, पलामू हो गया, दूसरा हो गया दुमका हो गया, तीसरा हो गया हजारीबाग। मेडिकल कॉलेजेस तो बन गया, लेकिन क्या इसमें पढ़ाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। पढ़ाई कब से शुरू होना था? 2020 के सत्र से शुरू होना था, तो पढ़ाई शुरू नहीं हो पाया। 21 का सत्र भी बीत गया आपका, नहीं एडमिशन हो पाया। तो जो भी उस समय आपका इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज में किया गया था, अनुदान दिया गया था सरकार के द्वारा, तो क्या वो अभी तक सक्सेसफुल हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। तो उसमें से जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, तब ना आपसे कुछ ना कुछ वहाँ से आउटपुट अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकलेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ? तो इसको भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इस कारण से सरकार ने बोला कि जब आपका पढ़ाई लिखाई उसमें शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको निजी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों को उनके निवेश में 25% या अधिकतम 25 करोड़ का अनुदान अब पढ़ाई शुरू होने के बाद केंद्र के मानक संस्थानों से गुणवत्ता की हाई लेवल ग्रेडिंग प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा। निजी विश्वविद्यालयों को अनुदान के लिए नैक ग्रेडिंग जरूरी होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ग्रेडिंग तय करेगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो झारखंड का अभी तक जो है आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं था,
या अभी हाल ही में 16 में आपका बना है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंडर आपका कॉलेज आ रहा है अब BIT सिंधरी। उससे पहले ये आपका जो था आपका हजारीबाग विनोबा भावे कॉलेज के अंडर में आता था। लेकिन अब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसको गवर्न करने के लिए JUT है, लेकिन आपका मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नो एज सच जो है अभी तक आपका कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है झारखंड में। कभी आप सुने होंगे रिम्स को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, कभी आप सुने होंगे रांची यूनिवर्सिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, लेकिन ये सब जो है बातें धरी की धरी रह गई। कोई भी अभी तक आपका जमीनी धरल स्तर पर इसे लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए उच्च एवं तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग तथा मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वास्थ्य विभाग से ग्रेडिंग तय किया जाएगा। ब्याज में ब्याज में 5 साल तक 5% सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी मानक पर खड़े उतरने के बाद ही दी जाएगी। चलिए अब आइए, विदेशी शराब की फैक्ट्री लगाने पर 5 साल ही वैट पे छूट प्रदान की जाएगी। पहले क्या था 10 साल, अब इसे घटाकर क्या कर दिया गया है 5 साल। उम्मीद करते हैं आप वैट का मतलब समझते होंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए अभी क्या है पॉइंट वाइज समझ लीजिए इसे। झारखंड में विदेशी शराब पर 75% वैट है। नीति आयोग के ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया था कि विदेशी शराब की फैक्ट्री लगाने पर 10 साल तक वैट में 25% छूट मिलेगी, जिसे आप घटाकर 5 साल कर दिया गया है। वाणिज्य कर विभाग की आपत्ति के बाद इसमें भी संशोधन किया गया। अब आइए नेक्स्ट वाले में, 30 करोड़ तक जो है 30 करोड़ तक नहीं मिलेगी एक मुफ्त सब्सिडी। इसमें क्या, इसे समझ लीजिए। नीति आयोग के ड्राफ्ट में पहले अलग अलग स्लैब के तहत 30 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान था। अब एक मुश्त के प्रावधान को बदल दिया गया है। अब निवेशित पूंजी के अलग आधार पर अलग अलग चरण में सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। अब आइए, GST वापसी से पहले कराना होगा ऑडिट। ये ऑडिटिंग का प्रावधान इसमें छूट दी गई थी, लेकिन अब बोला गया कि नहीं, आप GST वापस से पहले आपको ऑडिटिंग कराना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या खर्च किया गया है, ये सब देखरेख होगा। पहले के प्रस्ताव में उद्योगों के लिए 5 से 12 साल तक GST में छूट का प्रावधान किया गया था। अब इसमें अनिवार्य ऑडिट जोड़ा गया है, यानी अब जो है ये कंपलसरी है, या यही GST के तहत जमा राशि को वापस करने से पहले सरकार तय करेगी कि ये दावा सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए ये 4 आपका अमेंडमेंट्स था। अगर आगे कुछ और ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलेटेड तो भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।